हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे नाटक से संबंधित 110 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 76 स्टडी जीके में आपका स्वागत है। और जिसे भी PYQ देखने हैं उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यूपी TGT PGT के PYQ। TGT की प्लेलिस्ट अलग है और PGT सब्जेक्ट से अलग है। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? हिंदी। तो हिंदी के प्लेलिस्ट बना रखी है PYQ की, तो आप वहाँ से PYQ देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको पेपर का पता चलेगा कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नहुस नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर, ऑप्शन बी ब्रजरतन दास, ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन डी महाराज विश्वनाथ सिंह। तो ऑप्शन ए सही राइट आंसर होगा हमारा। नहुस नाटक के रचयिता कौन है? गोपाल चंद उर्फ गिरधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना है। आनंद रघुनंदन, विद्या सुंदर एक तरफ क्या है? रचनाओं के नाम है, दूसरी तरफ लेखक के नाम है। तो हमें मिलाना है कौन सी रचना किसकी है। आनंद रघुनंदन किसकी रचना है? विश्वनाथ सिंह की। विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तप्ता सवरण श्रीनिवास की। और जानकी मंगल है शीतला प्रसाद त्रिपाठी की। ए में 4 कौन से ऑप्शन में है? बी में है। ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। क्वेश्चन नंबर 33, भारतेंदु का राष्ट्रीय भक्ति परक नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, ऑप्शन बी दुर्लभ बंधु, ऑप्शन सी विशस्य विषमोषधम, ऑप्शन डी विद्या सुंदर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी विशस्य विषमोषधम। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा? डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर नगेन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। भाषा हनुमंटक के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए प्राणचंद चौहान, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी हृदयराम, या ऑप्शन डी तुलसीदास। 5वें का आंसर होगा ऑप्शन सी हृदयराम। भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों का अपनाया गया है? ऑप्शन ए नील देवी, ऑप्शन बी सती प्रताप, ऑप्शन सी धनंजय विजय, ऑप्शन डी कपूर मंजरी। 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए नील देवी। नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए महाराज विश्वनाथ सिंह, ऑप्शन बी राधिका रमन सिंह, ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो रणधीर प्रेम मोहिनी के नाटककार है ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए रणधीर प्रेम मोहिनी, ऑप्शन बी विद्या सुंदर, ऑप्शन सी मयक मंजरी, ऑप्शन सी जानकी मंगल। तो इसमें होगा आपका आंसर 8वें का ऑप्शन ए रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? करुणालय, जानकी मंगल, अंधेर नगरी, या एक घूट। तो इसमें होगा 9वें का आंसर है ऑप्शन बी जानकी मंगल। क्वेश्चन नंबर 10, कवि भारतेंदु नाटक के लेखक हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो 10वें का आंसर होगा ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र।
गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? नील देवी का, भारत दुर्दशा का, ऑप्शन सी प्रेम जोगनी या ऑप्शन डी विद्या सुंदर। 11वें का आंसर होगा ऑप्शन डी विद्या सुंदर। क्वेश्चन नंबर 12, भारतेंदु जी के किस नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण है? ऑप्शन ए प्रेम जोगनी, ऑप्शन बी अंधेर नगरी, ऑप्शन सी सत्य हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी दुर्लभ बंधु। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेम जोगनी। 13 का है भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए दुर्लभ बंधु, ऑप्शन बी नील देवी, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी भारत जननी। 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी नील देवी। बूढ़े मुंह मुहासे प्रश्न के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी राधाचरण गोस्वामी या ऑप्शन डी श्रीनिवास दास। 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी राधाचरण गोस्वामी। रेल का विकट खेल नाटक के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए शिवनंदन सहाय, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी हरिओद या ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। 15 का आंसर होगा ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 16, प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए राजश्री, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। 16 का आंसर होगा ऑप्शन ए राजश्री। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक, ये था प्रथम ऐतिहासिक नाटक और यहाँ पे है प्रथम नाटक। ऑप्शन ए प्रायश्चित, ऑप्शन बी कल्याणी परिणय, ऑप्शन सी सज्जन या ऑप्शन डी कामना। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी सज्जन नाटक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी करबला, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी धूर्स्वामिनी। तो इसमें ऑप्शन बी नहीं है। यह नाटक किसका है? प्रेमचंद का नाटक है। सन 1924 में यह नाटक लिखा गया था प्रेमचंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का आधार कलहन कृत राजतरंगिणी है? यानी कि जयशंकर प्रसाद ने ऐसा कौन सा नाटक लिखा जो राजतरंगिणी पर आधारित है? स्कंदगुप्त, कामना, राजश्री या धूर्स्वामिनी। 19 का आंसर होगा ऑप्शन सी राजश्री। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्यकृति कौन सी है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, धूर्स्वामिनी या स्कंदगुप्त। 20 का आंसर होगा ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी में। चंद्रगुप्त का है, ये सारे ही नाटक क्या हैं? चंद्रगुप्त के हैं। चंद्रगुप्त का है 1931, अजातशत्रु का 1922 और धूर्स्वामिनी का 1933। लेकिन इसमें सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य पूछा नाट्यकृति कौन सी? तो वो स्कंदगुप्त है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाशन की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें बताना है राजश्री, विशाख, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी विशाख, चंद्रगुप्त, राजश्री या स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, राजश्री या चंद्रगुप्त, विशाख। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख या राजश्री। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? राजश्री का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1915। विशाख का 1921, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931। तो ऑप्शन ए सही है। फिर है प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, धूर्स्वामिनी या चंद्रगुप्त। तो इसमें होगा अजातशत्रु का समय है 1922, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931 और धूर्स्वामिनी है 1933। ऑप्शन बी सही। 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है? ऑप्शन 4 दिए गए। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी अजातशत्रु या ऑप्शन डी धूर्स्वामिनी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा
अजात शत्रु। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यावहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं? तो ऑप्शन ए अजातशत्रु में, ऑप्शन बी धूर्स्वामिनी में, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु में। अजातशत्रु के नारी पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक उज्जवल है? ऑप्शन ए वासवदत्ता, ऑप्शन बी मलिका, ऑप्शन सी पद्मावती या ऑप्शन सी डी मागंधी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा मलिका। क्वेश्चन नंबर 26, स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में निबद्ध की गई है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो स्कंदगुप्त में कुल कितने अंक है? 5। ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणयभाव नहीं रखती थी, यानी कि चंद्रगुप्त के प्रति आकर्षित नहीं थी? तो इनमें ऑप्शन ए कार्नेलिया, ऑप्शन बी कल्याणी, ऑप्शन सी सुहासिनी या ऑप्शन डी मलिका। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन सी, सुहासिनी जो है चंद्रगुप्त के प्रति आकर्षित नहीं रही थी। बाकी कार्नेलिया, कल्याणी और मालविका ये तीनों चंद्रगुप्त के प्रति क्या थी? आकर्षित थी। क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? ऑप्शन ए अलका, ऑप्शन बी कल्याणी, ऑप्शन सी मालविका या ऑप्शन डी कार्नेलिया। 28 का आंसर होगा ऑप्शन डी कार्नेलिया। प्रसाद जी के किस नाटक में स्वाधीनता के लिए संघर्ष किंतु अंतःकलह से जर्जरित भारत का चित्रण हुआ? चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, कामना या विशाख। 29 का आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 30, हिमाद्री तुर्ग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त्र पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। उपयुक्त गीत किस नाटक का है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त या ऑप्शन सी धूर्स्वामिनी, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त नाटक से गीत है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसाद जी की किस नाट्य कृति में आर्य अनार्य के भेदभाव का चित्रण हुआ है? ऑप्शन ए घूट, ऑप्शन बी राजश्री, ऑप्शन सी जनमेजय का नायक या ऑप्शन डी सज्जन। 31 का आंसर होगा ऑप्शन सी जनमेजय का नायक। क्वेश्चन नंबर 32, प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन का काल का है? ऑप्शन ए धूर्स्वामिनी, ऑप्शन बी करुणालय, ऑप्शन सी राजश्री या ऑप्शन डी विशाख। 32 का आंसर होगा ऑप्शन डी विशाख। प्रसाद जी के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ? ऑप्शन ए प्रायश्चित, ऑप्शन बी विशाख, ऑप्शन सी राजश्री या ऑप्शन डी धूर्स्वामिनी। 33 का आंसर होगा ऑप्शन ए प्रायश्चित। आहा वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक में है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त में, अजातशत्रु या धूर्स्वामिनी। 34 का आंसर होगा ऑप्शन ए स्कंदगुप्त नाटक का यह गीत है। किस नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबंध है? ऑप्शन ए राजश्री, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या ऑप्शन डी अजातशत्रु। 35 का आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 36, प्रसाद जी की अंतिम नाट्य रचना कौन सी है? कामना, प्रायश्चित, धूर्स्वामिनी या राजश्री। तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन सी धूर्स्वामिनी। 37, प्रसाद जी का वह नाटक जिसमें उन्होंने समसामयिक प्रश्नों को न उठाकर देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को उठाया। ऑप्शन ए जनमेजय का नायक, ऑप्शन बी एक घूट, ऑप्शन सी विशाख या ऑप्शन डी कामना। तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन डी कामना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है? ऑप्शन ए करुणालय, ऑप्शन बी रजत शिखर, ऑप्शन सी मत्स्यगंधा, ऑप्शन डी पंचवटी प्रसंग। तो प्रथम गीत नाट्य है करुणालय, इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद।
प्रसाद जी का नाटक है। प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया गया है? ऑप्शन ए कामना, ऑप्शन बी दुस्वामिनी, ऑप्शन सी राजश्री या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन बी दुस्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 40 प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी हैं। तो घोर विरोधी कौन से लेखक रहे? लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन बी मैथिली सेनगुप्त, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी या ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन ए। शेक्सपियर के प्राय सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? भारतेंदु ने, ऑप्शन बी बाल मुकुंद ने, ऑप्शन सी लाला सीताराम ने या ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। 41 का आंसर होगा ऑप्शन सी लाला सीताराम ने। 42 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन थे? ऑप्शन ए इब्राहिम अलकाजी, ऑप्शन बी सत्यवर सिन्हा, ऑप्शन सी श्यामानंद जलान, ऑप्शन डी सत्यदेव दुबे। तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन ए इब्राहिम अलकाजी। भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी बंगाल या ऑप्शन डी कर्नाटक। 43 का आंसर होगा ऑप्शन सी बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 44 काशी में नेशनल थिएटर, प्रयाग में अनार्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना का प्रेरक व्यक्तित्व है। तो कौन से? जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। 44 का आंसर होगा ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? चूलिका, सूच्य, विस्कंबक या प्रवेशक। 45 का आंसर होगा ऑप्शन ए चूलिका। क्वेश्चन नंबर 46 बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला कहलाता है? प्रवेशक, विस्कंबक, अंकास्य या चूलिका। 46 का आंसर होगा ऑप्शन बी विस्कंबक। वह काव्यांश, कथांश जिसे कोई पात्र अपने आप इस ढंग से कहता है जिसे कोई दूसरा पात्र न सुने, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सश्राव्य, ऑप्शन बी सूच्य, ऑप्शन सी स्वैगत या ऑप्शन डी चूलिका। तो इसमें होगा ऑप्शन सी स्वैगत। 47 का आंसर सी। 48 नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का संचालक कौन है? ऑप्शन ए हबीब तनवीर, ऑप्शन बी सत्यदेव दुबे, ऑप्शन सी इब्राहिम अलकाजी, ऑप्शन डी ब्रजमोहन शाह। 48 का आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रजमोहन शाह। 49 असुर सुंदरी नाटक के प्रेरणता कौन है? उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंदास, चंद्रगुप्त विद्यालंकर या हरिकृष्ण प्रेमी। 49 का आंसर होगा उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। पहले ऑप्शन में चक्रव्यूह, सिंदूर की होली, राजयोग या सन्यासी। ऑप्शन बी सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, चक्रव्यूह। ऑप्शन सी राजयोग, चक्रव्यूह, सिंदूर की होली या सन्यासी। डी है सिंदूर की होली, सन्यासी, राजयोग या चक्रव्यूह। 50 का सन्यासी का समय काल है 1930, राजयोग का है 1933, सिंदूर की होली 1934 और चक्रव्यूह है 1954। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए सिंदूर की होली, ऑप्शन बी मुक्ति का रहस्य, ऑप्शन सी वितस्ता की लहरें, ऑप्शन डी वत्सराज। तो 51 का आंसर होगा ऑप्शन सी वितस्ता की लहरें। 52 मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक है? वत्सराज, विजय पर्व, राजमुकुट या शेरशाह। 52 का आंसर होगा ऑप्शन डी शेरशाह।
53 को सुमेलित करना है। अंगूर की बेटी किसकी रचना है ये? गोविंद बल्लभ पंत की। ए में 5। चार बेचारे बेचन शर्मा उग्र। 4 ऑनरेरी मजिस्ट्रेट सुदर्शन का है। कृष्णा अर्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का। तो ए में 5 और बी में 4 2, तो ऑप्शन होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 54, उपेन्द्र नाथ अश की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है? छठा बेटा, अंजो दीदी, जय पराजय या इनमें से कोई नहीं। तो 54 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अंजो दीदी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस नाटक में साम्राज्यवाद और स्वतंत्रता भावना की टकराट का सफल चित्रण हुआ? ऑप्शन ए अपराजित, ऑप्शन बी जय पराजय, ऑप्शन सी रंग दे बसंती या ऑप्शन डी शरणार्थी। तो 55 का आंसर होगा ऑप्शन सी रंग दे बसंती। 56, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार सही है। हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध, प्रेमचंद चंद्रगुप्त, यही क्या है हमारा? गलत है। चंद्रगुप्त नाटक किसका है? प्रसाद का, प्रेमचंद का नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन होगा सी। अंधा युग की विद्या है कौन सी? काव्य नाटक है, एकांकी है, खंड काव्य या कथा काव्य? तो 57 का आंसर होगा ऑप्शन ए, काव्य नाटक है। 58, सुमित्रा नंदन पंत की नाट्य रचना पहचानी। कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ज्योत्सना या सत्यकाम? 58 की आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योत्सना। पंत द्वारा रचित रजत शिखर की विद्या कौन सी है? प्रहसन है, कविता है, कहानी है, नाट्य गीत है? 59 का आंसर होगा नाट्य गीति, ऑप्शन डी। पृथ्वी कल्प की विद्या है, काव्य नाटक है, महाकाव्य है, खंड काव्य या गीत नाट्य? 60 का आंसर होगा ऑप्शन ए, काव्य नाटक। हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता इनमें से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन ए सेठ गोविंदास को, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण मिश्र को, ऑप्शन सी उपेन्द्र नाथ अक्ष या ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा? तो इसमें होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण मिश्र को। 62, लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटककार न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार किसने माना? ऑप्शन ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर नावर सिंह, ऑप्शन सी नंदू दुलारे वाजपेयी या ऑप्शन डी डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव? तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन सी, नंदू दुलारे वाजपेयी। मोहन राकेश का नाटक है 63 क्वेश्चन में। जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, या लहरों के राजहंस? तो इसमें होगा ऑप्शन डी, लहरों के राजहंस, मोहन राकेश का नाटक है। 64, मोहन राकेश के किस नाटक का कथानक अश्व घोष के सोदर नंद पर आधारित है? ऑप्शन ए लहरों के राजहंस, ऑप्शन बी आधे अधूरे, ऑप्शन सी आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन डी पैर तले की जमीन? तो 64 का आंसर होगा ऑप्शन ए, लहरों के राजहंस। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक, वेरी इंपोर्टेंट है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, उपयुक्त सभी? तो मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पहले राजा पृथु के बीच विलक्षण साम्य का आलोचनात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किस नाटक का उपजीव्य है? ऑप्शन ए कोणार्क में, ऑप्शन बी पहला राजा, ऑप्शन सी शारदिया या इनमें से कोई नहीं? तो 66 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला राजा। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, अगे या हरिओद? 67 का आंसर होगा ऑप्शन सी, अगे। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है?
ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण माथुर या ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण गुप्त। 68 का आंसर होगा ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल। बकरी नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी हबीब तनवीर, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी सुरेंद्र वर्मा। तो इसमें होगा ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आठवां सर्ग नाटक किसने लिखा? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी हबीब तनवीर, ऑप्शन सी नागबोर्स या ऑप्शन डी सुरेंद्र वर्मा। तो आठवां सर्ग नाटक किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण किस नाटक में हुआ? ऑप्शन ए अंधा कुआं, ऑप्शन बी मादा कैक्टस, ऑप्शन सी सुंदर रस या ऑप्शन डी रात रानी। 71 का आंसर होगा ऑप्शन ए अंधा कुआं में। चरम सौंदर्य के स्थान पर परम सौंदर्य को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक है सूखा सरोवर, सुंदर रस, ऑप्शन सी आठवां सर्ग या ऑप्शन डी उत्तर प्रियदर्शी। तो 72 का आंसर होगा सुंदर रस, ऑप्शन बी। 73 चरणदास चोर के नाटक लेखक कौन है? हबीब तनवीर, ऑप्शन बी नागबोर्स, ऑप्शन सी शंकर शेष या ऑप्शन डी गिरीश कर्नाड। 73 का आंसर होगा हबीब तनवीर, ऑप्शन ए। महाभारत कालीन कथानक के माध्यम से युद्ध से उत्पन्न समस्याओं तथा मूल्यों का विघटन किस नाटक में चित्रित किया गया? ऑप्शन ए अंधा कुआं, ऑप्शन बी अंधा युग, ऑप्शन सी जय पराजय या ऑप्शन डी आधे अधूरे। तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन बी अंधा युग। आधे अधूरे की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है? ऑप्शन ए स्वयं सावित्री की मानसिकता, ऑप्शन बी अपने अनुरूप पति का न मिलना, ऑप्शन सी दूसरे पुरुषों की ओर दौड़ना, ऑप्शन डी पति और बच्चों से अपेक्षित सहयोग न मिलना। तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन ए स्वयं सावित्री की मानसिकता। मादा कैक्टस की विद्या क्या है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी उपन्यास या ऑप्शन डी नाटक। तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन डी नाटक। 77 जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक है बकरी, छठा जट बेटा, शतुरमुर्ग या त्रिशंकु। 77 का आंसर होगा ऑप्शन ए बकरी। मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? बिना दीवारों का घर, ऑप्शन बी कैद ए हयात, ऑप्शन सी पर्दे के पीछे या ऑप्शन डी तेरे की आंख। तो 78 का आंसर होगा ऑप्शन बी कैद ए हयात। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नांकित में से किस नाटक में कार्यालय जीवन को केंद्र मानकर यह दिखाया गया कि आज सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार पैसा है? ऑप्शन ए स्वदेश दीपक कृत कोर्ट मार्शल, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस कृत योर्स फेथफुली, ऑप्शन सी हमीदुल्ला कृत उलझी आकृतियाय, ऑप्शन डी राजेश जैन कृत विश्वंस। तो 79 का आंसर होगा ऑप्शन सी हमीदुल्ला कृत उलझी आकृतियां। क्वेश्चन नंबर 80 मलिका किस नाटक की स्त्री पार्थ है? लहरों के राजहंस, ऑप्शन बी आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी वितस्ता की लहरें। तो 80 का आंसर होगा ऑप्शन बी आषाढ़ का एक दिन। मलिका किस नाटक की स्त्री पात्र है? तो आषाढ़ के एक दिन का पात्र है। 81 देवताओं की छाया में चरवहे किसकी कृति है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी सेठ गोविंदास, ऑप्शन सी उपेन्द्र नाथ अश्क, ऑप्शन डी हबीब तनवीर। तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन सी उपेन्द्र नाथ अश्क। क्वेश्चन नंबर 82 घासीराम कोतवाल नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बादल सरकार, ऑप्शन बी बीबी कारहंत, ऑप्शन सी गिरीश कर्नाड या ऑप्शन डी विजय तेंदुलकर। तो 82 का आंसर होगा ऑप्शन डी विजय तेंदुलकर। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की? भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, पाणिनि ने या अप्पन ने। 83 का आंसर होगा ऑप्शन ए भरत मुनि ने। शारदीय के नाटककार कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण लाल या इनमें से कोई नहीं। 84 का आंसर होगा ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? ऑप्शन ए
डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन बी नागबोट्स, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन डी गिरीश कर्नाड। 85 का आंसर होगा ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? 86 सेतुबंध, आठवां सर्ग, ऑप्शन सी द्रौपदी या ऑप्शन डी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। 86 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 87 तुगलक नाटक की मूल भाषा है बंगला, उड़िया, कन्नड़ या तेलुगु। 87 का आंसर होगा ऑप्शन सी कन्नड़। 88 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में इसमें मिलाना है। स्कंदगुप्त, कोणार्क, आषाढ़ का एक दिन, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। तो इसमें एक तरफ पात्र दिए गए और एक तरफ इनके नाटक दिए गए। तो स्कंदगुप्त में का पात्र कौन है? प्रपंच बुद्धि। कोणार्क में विषु, आषाढ़ का एक दिन में विलोम और सूर्य के अंतिम किरण से